ये सनातनी बजट है क्योंकि इसमें भारत के पर्यटन, संस्कृति और जो जगह है भारत में जो पौराणिक मान्यताओं से जुड़ी हैं उनके लिए बहुत खास कुछ दिया है। दिखाइए जरा, पहली तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। निर्मला सीतारमण ने आज इसकी घोषणा की है। बजट भाषण में उन्होंने बताया कि भारत में कैसे हम पर्यटन को और बढ़ावा दे सकते हैं। On the sacred occasion of Magh Purnima and the birth anniversary of Guru Ravidas, आपको बताएं दर्शकों, उससे पहले आज ये तस्वीर, ये बही खाता है, इसी में सब कुछ आया है और इसी को लेकर दुनिया भर में कहा जा रहा है भारत अब नई रफ्तार पकड़ने वाला है। एक तस्वीर आपको दिखाता हूं, दिखाइए जरा। रिकॉर्ड आज बनाया है, 9वीं बार महिला वित्त मंत्री हैं और बजट पेश कर रही हैं। 15वां बजट है मोदी सरकार का। आज राष्ट्रपति ने दही चीनी खिलाई और उसके बाद भारत का बजट पेश हुआ। लेकिन दर्शकों, मैं इसे सनातनी क्यों कह रहा हूं, दिखाता हूं आपको। अयोध्या में बड़ी संख्या में आपने देखा न्यू ईयर पे कितने लोग पहुंचे और इधर काशी में भी लाखों की संख्या में भक्त जा रहे हैं और मथुरा में भी यही है। यानी सिर्फ ये तो उत्तर प्रदेश है, लेकिन पूरे भारत में जगह जगह पर मंदिरों में भक्त पहुंच रहे हैं। और अगर भारत में ही लोग इतने जा रहे हैं तो दुनिया भर से लोग आना चाहते हैं। इसलिए ये पर्यटन के लिहाज से, संस्कृति के लिहाज से बहुत बड़ा कदम है। पहले दिखाता हूं रिपोर्ट। बजट मतलब मिडिल क्लास, बजट मतलब व्यापारी और किसान, बजट मतलब युवा, महिला और बुजुर्ग। मोदी सरकार के बजट से इस बार मिडिल क्लास निराश है, लेकिन युवा, महिला, बुजुर्ग और व्यापारियों के लिए खजाना खोला गया है। महिला वित्त मंत्री के रूप में निर्मला जी ने लगातार 9वीं बार देश का बजट प्रस्तुत करके नया रिकॉर्ड बनाया है। ये बजट अपार अवसरों का राजमार्ग है। ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है। लेकिन विकास की पटरी पर दौड़ती बजट की ट्रेन ने खास संदेश दिया। भारत ने अयोध्या, काशी, मथुरा जैसे धार्मिक स्थलों के लिए विकास का खास प्लान बनाया। पूर्वोत्तर के 7 सिस्टर्स राज्यों में बौद्ध कॉरिडोर के विकास का ऐलान कर भविष्य के संकेत दिए हैं। I propose to launch a scheme for development of Buddhist circuits in Arunachal Pradesh, Sikkim, Assam, Manipur, Mizoram and Tripura. अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं ये सनातनी बजट क्यों है और भारत की संस्कृति, मंदिर की बात क्यों की जा रही है। आइए जरा आपको विस्तार से पूरी खबर बताते हैं। निर्मला सीतारमण ने आज अपना 9वां बजट पेश किया। उन्होंने वित्त मंत्री के तौर पर बड़ा रिकॉर्ड भी बना दिया। अब तक लगातार 9 बार किसी ने ऐसा नहीं किया। अपने बजट से उन्होंने एक तीर से कई शिकार भी किए। देश को विकास की पटरी पर दौड़ाने का ऐलान कर दिया। रक्षा बजट में बढ़ोतरी कर ट्रंप की सियासत को भी जवाब दिया। युवाओं, महिलाओं, किसानों और बुजुर्गों को कई तोहफे दिए। लेकिन इस बजट में सबसे खास बदलते भारत की तस्वीर दिखी दर्शकों। सनातन की पटरी पर दौड़ती मोदी सरकार ने कई ऐसे ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री के बजट में मंदिर वाले शहरों पर खास जोर दिया गया है। सरकार ने बजट में 5000 करोड़ रुपए रखे हैं और इस बजट से धार्मिक शहरों का कायाकल्प किया जाएगा दर्शकों। जैसे तिरुपति, कामाख्या जी, बाबा धाम, इन शहरों को विकसित किया जाएगा। इसी के साथ मैं आपको दिखा रहा हूं अयोध्या, काशी और मथुरा जैसे शहरों के विकास पर जोर दिया जाएगा। देश के धार्मिक शहरों के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा। साफ सफाई, सड़क, बिजली, पानी, हरित क्षेत्र पर जोर रहेगा। यहां बेहतर बस स्टैंड, पार्किंग, गेस्ट हाउस साथ साथ विकसित किए जाएंगे ताकि इन शहरों को धार्मिक पर्यटन के मुख्य केंद्रों के तौर पर पहचान मिले। मोदी सरकार का पूर्वोत्तर में बौद्ध धार्मिक केंद्रों के विकास पर भी खासा जोर रहने वाला है और निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में पूर्वोत्तर कॉरिडोर का जिक्र किया है। इस बौद्ध सर्किट को निर्मला सीतारमण ने पूर्वोदय स्कीम का नाम दिया है। इसके तहत मंदिर और मठों के संरक्षण के लिए कदम उठाए जाएंगे, जिसका सीधा फायदा पूर्वोत्तर के 7 सिस्टर्स राज्यों को मिलेगा, जैसे कि असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड
और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश भी इसमें शामिल है। तो ये सनातनी बजट है दर्शकों, और इस ऐलान को कैसे दुनिया भर में सुना गया और स्वागत किया गया, आप खुद सुनिए। Buddhist sites in North पूर्वोत्तर में बुद्धिस्ट साइट पर बौद्ध कॉरिडोर के लिए मैं प्रस्ताव करती हूँ। ये सर्किट अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के मंदिर और बौद्ध मठ को जोड़ेगी। ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है और भारत के उज्जवल भविष्य की नींव को सशक्त करता है। ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। साथियों, आज भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट से उसे नई ऊर्जा, नई गति मिलेगी। भारत की कृषि, डेयरी सेक्टर, फिशरीज, इन्हें हमारी सरकार ने हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इस बजट में भी नारियल, काजू, कोको और चंदन की पैदावार से जुड़े किसानों के लिए अनेक अहम कदम उठाए गए हैं। भारत विस्तार AI इस टूल से किसानों को उनकी भाषा में जानकारी मिलने से उन्हें बहुत मदद मिलेगी। फिशरीज और पशुपालन में उद्यमिता, उसको बढ़ावा देने से गांव में ही रोजगार और स्वरोजगार के और ज्यादा अवसर बनेंगे। दर्शकों, यहां तो बजट बताया जा रहा है कि आपके लिए है, देश के लिए है, प्रधानमंत्री ने भी बताया, लेकिन तुरंत इस पर सवाल भी खड़े कर दिए। अब आपको बताता हूं बजट पर किसने क्या कहा है, कई प्रतिक्रियाएं आई हैं, सुनिए। समाज के प्रत्येक तबके को, युवा हो, महिलाएं हो, अन्नदाता किसान हो, उद्यमी हो, तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करने वाला एक बजट है। ये बजट आम लोगों की समझ के बाहर है। महंगाई बढ़ाएगा, बेरोजगारी बढ़ाएगा। आलू की पैदावार को क्या लाभ पहुंचा है, धान के किसान को क्या लाभ पहुंचा है, सरसों की पैदा करने वाले किसान को क्या लाभ पहुंचा है, कम से कम सरकार को ये बताना चाहिए। भारत एक महाशक्ति के रूप में, आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उसको और विस्तार देने वाला बजट है। इसके साथ साथ लोकल से ग्लोबल बनने का बजट है और लोक कल्याणकारी बजट है। इसमें हर वर्ग के उत्थान का प्रावधान किया गया है। ये विकसित भारत 2047 का बजट पेश है, जिसमें गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाओं पर विशेष फोकस किया गया। खास करके बजट की जो दिशा और लक्ष्य है, वो लक्ष्य भारत को सशक्त भारत की तरफ ले जाने का है, जिसमें आर्थिक ग्रोथ को बढ़ावा दिया गया है। सभी वर्गों के साथ जनता के कल्याणकारी योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। सामाजिक सुरक्षाয় কিছু নেই, শিক্ষা দপ্তরে কিছু নেই। আর যে তিনটে ফ্রেট করিডোরের কথা বলেছে, আমরা তিনটে নয় 6টা করছি। টোটালটাই মিথ্যে কথার ফুলঝুরি। दर्शकों, लेकिन सुबह से इस बात की चर्चा हो रही है, बजट में क्या है भाई हमारे लिए, क्या क्या सस्ता होने वाला है और महंगा क्या क्या होगा। आपको बताता हूं दर्शकों, मोबाइल की चर्चा चल रही है। हर हाथ में मोबाइल फोन है, दुनिया मुट्ठी में करना है तो मोबाइल की भी चर्चा हो रही है। अगली तस्वीर दिखाइए। ईवी कार्स की चर्चा हो रही है। ईवी कार्स आजकल ज्यादा चलन में है, हालांकि लोग अभी भी कतराते हैं खरीदने में, लेकिन इसीलिए सरकार इस तरफ बूस्ट देना चाहती है। अगली तस्वीर दिखाइए। अब कैंसर जैसी दवाई बड़ी महंगी है दर्शकों, लेकिन क्या क्या सस्ता हुआ है और क्या क्या महंगा हुआ है आज मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये बजट जो है आम आदमी के लिए भी है। सुनिए क्या क्या महंगा हुआ है, क्या क्या सस्ता हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे सस्ते की। कैंसर समेत गंभीर बीमारियों की दवाइयां सस्ती हो गई हैं दर्शकों। इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरियां सस्ती हुई हैं, जिससे गाड़ी सस्ती भी होगी और खरीदारी भी बढ़ेगी। चमड़े के सामान और जूते पर भी सस्ती
अच्छी और अब बढ़िया खबर आई है, सीएनजी और बायोगैस सस्ती होगी, कपड़ों का निर्यात सस्ता हो गया है, माइक्रोवेव ओवन, सोलर उपकरण और साथ ही साथ विदेश यात्रा करना भी सस्ता हुआ और आप जो मोबाइल चलाते हैं वो भी सस्ता हो जाएगा और बीड़ी भी सस्ती कर दी है दर्शकों। लेकिन महंगा क्या क्या हुआ है दिखा देता हूं आपको। शराब काफी महंगी हो गई है, स्क्रैप, जो स्क्रैप मटेरियल होता है बहुत बड़ा बिजनेस होता है दर्शकों इसका, इसको भी महंगा कर दिया है। खनिज महंगे हो गए, इसी के साथ साथ तेंदुपत्ता महंगा हो गया है, जर्दा, तंबाकू, गुटखा, टोबैको प्रोडक्ट्स महंगे हो गए, छाते और उनके पार्ट्स को महंगा कर दिया है। रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स पर ड्यूटी बढ़ाई गई है। चल संपत्ति का खुलासा ना करना, यह भी एक बहुत बड़ा ऑप्शन अभी तक हमें दिखाई दिया है। लेकिन दर्शकों अब मैं आपको बताता हूं, इसे लेकर आज हमने आम लोगों से बात की, भारत के लोग क्या कह रहे हैं भारत के बजट पर, सुनिए जरा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद कि इतना अच्छा बजट उन्होंने आज प्रस्तुत किया है। महिलाओं के लिए तो एक बहुत ही खास बजट है क्योंकि इसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो लखपति दीदी बनी हैं या जो स्मॉल स्केल एंटरप्राइज रन करती हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप रन करती हैं, उन्हें मार्केट लिंकेजेस से और क्रेडिट स्कीम्स से कनेक्ट किया जाएगा और उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा। बजट में जो बोला है कि अब हम गैस सिलेंडर के भी जो दाम है वो कम करेंगे, तो इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने आज बजट बहुत अच्छा पेश किया महिलाओं को ध्यान में रखते हुए। इम्पोर्ट जो है मेडिसिन पे है, जैसे कैंसर है या और वेरियस डिसीजेज हैं, उनके लिए भी इम्पोर्ट्स पे जो है बहुत कंसेशनल रेट्स पर वो मेडिसिन हमको अवेलेबल होंगी। ऐसी एजुकेशन सेक्टर में भी गवर्नमेंट बहुत मेजर जो है स्टेप्स ले रही है। मान लीजिए जिसका टैक्स 10 था, 10 कोई कमाएगा जब, तो 10 कमाने वाले कितने लोग हैं? 13, 50, 25 लाख साल का कमाने वाले कितने लोग हैं? लेकिन बजट छोटे सीमित लोगों में दिया जा रहा है, जो भी फायदा है।